गुड आफ्टरनून दोस्तों, मेरे चैनल यूनिक एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी आज इस चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले नए नए अपडेट्स के लिए। चाहे वो अपने आरपीएससी हो, आरएसएमएसएस भी हो या फिर सेंटर की भर्ती का कोई भी अपडेट हो, सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगा। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि जो पटवारी है, राजस्थान पटवारी है, इसकी एग्ज़ाम कब तक हो सकती है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक प्रूफ दिखाऊंगा कि उसको देखते हुए अपन अंदाज़ा लगा देंगे कि पटवारी की एग्ज़ाम कब होगी। दोस्तों, 5 मई को जो AR 5 मई को जो नीट और जेई की एग्ज़ाम की डेट है वो घोषित की गई है। तो वो एग्ज़ाम डेट 18 से 23 जुलाई तक एग्ज़ाम होगी नीट और जेई की। तो अपन को इतना पता लग गया कि जो पटवारी है इसका एग्ज़ाम होगा तो इन 4 महीनों में ही होगा। कब होगा? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 4 महीनों में 100% एग्ज़ाम होगा। याद रखना दोस्तों, किस कंडीशन में? उस कंडीशन में यदि आईआईटी और जेई जेई और नीट की एग्ज़ाम यदि जुलाई में हो जाती है तो अपन को ये कंफर्म हो जाएगा कि जो लॉकडाउन है उसके बाद में ये सोशल डिस्टेंसिंग ये सारे के सारे अलग रह जाएंगे और एग्ज़ाम हो रही है, मतलब एग्ज़ाम का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। कोई भी डिपार्टमेंट हो वो एग्ज़ाम कराने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। ये नीट और जेई से मान सकते हैं, क्योंकि ये दो ऐसे संस्थान हैं जो हर साल करवाने बहुत कंपलसरी होते हैं। जेई और नीट है, इसके एग्ज़ाम कराने बहुत ज़रूरी होते हैं 1 साल में। तो जब इनकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई तो समझो दोस्तों, आरएसएमएसएस भी, आरपीएससी, ये सब एग्ज़ाम करवाने लग जाएंगे। तो याद रखना दोस्तों, 18 से 23 जुलाई के बीच में यदि नीट और जेई की एग्ज़ाम हो जाती है तो दोस्तों जो पटवारी की एग्ज़ाम है वो अगस्त के लास्ट में या सितंबर के शुरुआत में या फिर अगस्त के लास्ट में होने की पूरी पूरी संभावना है। 99% पूरे चांस है उस कंडीशन में होगी जब यदि ये एग्ज़ाम हो जाती है, जेई और नीट की एग्ज़ाम हो जाती है। आगे दोस्तों मैं बताता हूँ प्रोसेस। अब दोस्तों मैंने बताया है कि जो पटवारी के एग्ज़ाम है वो अगस्त के लास्ट में या फिर सितंबर के महीने में, अगस्त के लास्ट में या सितंबर के महीने में एग्ज़ाम होने के पूरे पूरे चांस है। वो तो डिपेंड करेगा कि नीट और इसकी एग्ज़ाम यदि जुलाई में हो जाती है, कोरोना का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, तो 100% सितंबर में ही एग्ज़ाम हो जाएगी। अब देखो दोस्तों, राजस्थान पटवारी में आपको पता है दोस्तों कि कितने कैंडिडेट थे? तो 12 से 13 लाख के करीबन जो कैंडिडेट थे उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है। अब दोस्तों मैं कहता हूँ कि जो 12 से 13 लाख जिन्होंने फॉर्म भरा है उसमें कंपटीशन कितने लोग दे सकते हैं? तो याद रखना, कोई भी एग्ज़ाम होती है उसमें 30 से 40% तो अटेंडेंस रहती नहीं, 30 से 40% तो अपसेंट हो जाते हैं बंदे। तो 13 लाख का यदि मैं 60% निकालूं तो ये करीबन हो जाता है 7 से 8 लाख। तो 7 से 8 लाख के करीबन बंदे एग्ज़ाम देंगे। उसमें भी 7 से 8 लाख के अंदर भी कुछ ही बंदे ऐसे होते हैं जो कंपटीशन देते हैं। तो एक्चुअली यदि बात की जाए तो कंपटीशन तो हमेशा एक एग्ज़ाम में 1 से 2 लाख के बीच में होता है। तो याद रखना, जो पटवारी में जो एकदम तगड़े पढ़ने वाले होते हैं वो तो 1 से 2 लाख ही हैं, और लोगों ने, बहुत सारों ने फॉर्म भरा है, लेकिन कंपटीशन तो हमेशा 1 से 2 लाख के बीच में होता है। दूसरी बात है पटवारी का एग्ज़ाम। दोस्तों मैं फिर बता देता हूँ, यदि सोशल डिस्टेंसिंग वाला काम चलता रहेगा तो पटवारी का एग्ज़ाम एक चरण में नहीं होगा, एक दिन में एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने कह दिया है कि जो भी एग्ज़ाम आप करवाओ तो एक कमरे के अंदर 12 से 15 बच्चों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच डिस्टेंस कम से कम 6 फीट या 5 फीट की दूरी होनी चाहिए। इतनी दूरी तो कंपलसरी है। तो दोस्तों मैं फिर कहता हूँ, एग्ज़ाम पटवारी की सितंबर में कंप्लीट हो जाएगी और ये 3 से 4 चरणों के में होगी। अपन देख सकते हैं यदि लॉकडाउन हट जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तो यह एक चरण में भी हो सकती है। लेकिन अभी फ़िलहाल कोई भी चांस नहीं है कि पटवारी की भर्ती एक चरण में हो जाए, क्योंकि पिछली बार एलडीसी है तो एलडीसी में भी
कम से कम इतने ही फॉर्म आए थे जो कि 4 चरणों के अंदर हुई थी। वैसे ही देखा जाए तो पटवारी भी कम से कम 3 से 4 चरणों में होने की पूरी संभावना है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।